दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। आज कंप्यूटर एआई और मशीन लर्निंग तक पहुंच गया है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे धीरे धीरे इसने प्रोग्रेस किया, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इसको कंप्यूटर के जो प्रोग्रेस है उसको 5 जनरेशन में बांटा गया है। 6वां जनरेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी हम 5वें जनरेशन में चल रहे हैं। जिसको फर्स्ट जनरेशन शुरू हुआ था 1946 से। 1946 में एकर्ट और मुची ने एनियाक कंप्यूटर बनाया था जो कि वैक्यूम बेस्ड था। वैसे तो वैक्यूम का आविष्कार 1904 में हो चुका था, लेकिन इन्होंने 1946 में वैक्यूम बेस्ड कंप्यूटर बनाया और इसमें पंच कार्ड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था इनपुट आउटपुट के लिए। तो ये पहला कंप्यूटर था जो वैक्यूम बेस्ड था और इसी से हमारा ऑरिजिन माना जाता है फर्स्ट जनरेशन का, जो कि 1956 तक चला। उतने तक कंप्यूटर हमारे वैक्यूम बेस्ड बनते थे। हालांकि वो साइज में काफ़ी बड़े हुआ करते थे और काफ़ी जगह घेरते थे। उसकी स्पीड बहुत कम रहती थी, बहुत कम स्टोरेज हुआ करता था। तो ये पहला कंप्यूटर था, पहला उस जनरेशन का। हालांकि जो कंपेयरिंग जो पास्ट इनोवेशन थे उसमें से बहुत बड़ा इनोवेशन था, जिसको आगे चल के धीरे धीरे इम्प्रूव किया गया। एनियाक कंप्यूटर के बाद और भी कुछ कंप्यूटर बने, जैसे कि एडवैक, यूनिवैक, एडसैक और मार्क 1। ये सब कंप्यूटर आए जिनको हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में गिनते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की। 1956 से लेकर 1964 को कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन का युग माना जाता है। 1947 में विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर लिया था और कंप्यूटर में जो पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था उसके जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल से जो कंप्यूटर का साइज जो बहुत बड़ा हुआ करता था वो आकार छोटा हो गया और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होना शुरू हुआ जो सेकेंड जनरेशन है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में आपका असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का यूज होता था, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होना भी शुरू हो चुका था। सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर बने उनके कुछ नाम हैं: IBM 1620, IBM 1794, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। दोस्तों 1964 से 1971 के जो एरा है उसको माना जाता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपके ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस करता था। जैक किल्बी ने आईसी का जो है आविष्कार किया था। तो इसमें साथ ही आपका कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल भी होना शुरू हो चुका था और ये काफ़ी फास्ट थे उसके कंपेयरिंग में जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसके कुछ एग्जाम्पल है: IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 360 168, TDC 316। दोस्तों 1971 से 2010 तक के एरा को आपका फोर्थ जनरेशन कहा जाता है कंप्यूटर का। इसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट था उसको और विकसित किया गया और लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया, जिससे आपका CPU का आविष्कार हुआ। इसमें क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर रहते थे और जिसमें ये कंप्यूटर बनते थे उनको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाने लगा था। अल्टीयर 8800 आपका पहला माइक्रो कंप्यूटर था जिसको MITS कंपनी ने बनाया था। उसके बाद 1981 में IBM ने इसको और विकसित किया और जो कंप्यूटर बनने लगे उनको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाने जाना लगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही आपका इंटरनेट, GUI और ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ और ये आप अच्छे से जानते हैं 2010 तक कैसे कंप्यूटर अपने अलग रूप में आ चुका था। चौथी पीढ़ी के कुछ पॉपुलर कंप्यूटर जो ओरिजिन के टाइम में थे उनके नाम हैं: DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, Cray 1, Cray XMP सुपर कंप्यूटर और PCs। तो दोस्तों 2010 के बाद से जो अब का जनरेशन है उसको फिफ्थ जनरेशन कहा गया है और इसमें हम AI और मशीन लर्निंग का डेवलपमेंट ऑलरेडी देख रहे हैं। कैसे लैपटॉप बने, फिर स्मार्टफोन बने, टैबलेट बने, मोबाइल बने और उसके बाद स्मार्ट वॉच आ गया है जो हम अपने हाथ में लेकर घूमते रहते हैं। कई सारे वाईफाई ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट करके हम चलते रहते हैं। तो ये अभी AI और मशीन लर्निंग अभी बहुत ज़्यादा डेवलप होना और बाकी है और इसके बाद आपका 6th जनरेशन शुरू होगा जो कि नैनो बोर्ड कंप्यूटर आना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए अभी थोड़ा वक्त है। फिलहाल आपको ये पूरा डिटेल कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग।